ना फल लाए खुदा के कलाम से, हम खाली दिल लाए और भरे दिल लेकर जाए और तेरे पाक कलाम की बरकत हो। एक एक जान को छूना और एक एक रूह को छूना। आए खुदा, तूने कहा जो कुछ तुम ईमान से मांगते हो ईमान रखो के पा लेते हो। आए खुदा, तुम्हारा ईमान है कि जो कुछ हमने तुझसे मांगा हमने पा लिया, और जो कुछ हम मांगना भूल गए अपने इलाही खजाना से ताकर, क्योंकि तेरे खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। आमीन आमीन आमीन। अपनी मीटिंग को आज को आज की मीटिंग और मीटिंग के आगाज से पहले हम प्रस्तुति से पहले एक कोर्स गाएंगे और खुदा अपने आप को खुदा के ताबे करेंगे और उसका पाक रूह अपनी जिंदगियों में मांग लेंगे। हालेलुया। हम भाई टीम के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे और आप सबसे गुजारिश है कि मिलकर हमारे साथ प्रस्तुति किया करें, क्योंकि खुदावन अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। आसमां तख्त तेरो दगती है ज्योति तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, पिताजी सजदों पे सजदे करूं। सजद खुदावंद की सताइश करेंगे, अपने आप को खुदावंद के हुजूर रखेंगे और सब मिलकर कहेंगे, आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदम बस आता है तेरा, साए में तेरे कदम बस आता है तेरा। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, पिताजी सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया। आसमां तख्त तेरा, दगती है ज्योति तेरी, आसमां तख्त तेरा, दगती है ज्योति तेरी,
पैसों के लायक है, प्रस्तिश का लायक है, तारीफ का लायक है, हम दो सना के लायक है। वही कुल कायनात का मालिक है। सारा इज्जत और जलाल उसी के लिए है। हालेलुया। अब प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन के साथ और भाई कासिम के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। खुदा की सताइश में बढ़ेंगे, इसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे और खुदा के हजूर ज़बूर गाएंगे। शुक्र यहोवा का ही करो, करो शुक्र यहोवा का। हम सब मिलकर खुदा की वर्शिप करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। तो बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है, जहाँ दो लोग मेरे नाम से इकट्ठे वहां मैं मौजूद हूँ। आज हमारे मान होना चाहिए कि खुदावंद की हजूरी हमारे दरमियान है, खुदावंद हमारे दरमियान है और हम खुदावंद की हजूरी में आज मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। शुक्रिया यहोवा का ही करो, करो शुक्रिया यहोवा का, 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 शुक्रिया यहोवा का ही
लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, क्योंकि वही कुल कायनात का मालिक है, बादशाहों का बादशाह और राजाओं का राजा है। अब देखेंगे लूका उसकी 23:46 में लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद का आना और उसका दुनिया से जाना हमारे लिए नजात का बायस है, वही बरकतों का बायस है, वही बरकतें देने वाला है, वही कुव्वत, हिम्मत और ताकत देने वाला है, वही हमें तमाम परेशानियों और मुसीबतों से छुड़ाने वाला है, वही बादशाह है जिसके पास कुल कायनात का इख्तियार है, कुल जमीन आसमान का इख्तियार उसी के पास है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन और भाई कासिम के साथ खुदा की सताइश में बढ़ेंगे। परेशान जवानी घास बढ़िया तेरे धन धन लोगों कहते हैं, वो पाला बखता वाले ने जेड़े कारण को कहते हैं। हालेलुया, परेशान जवानी में सदिया ते गुगन गने लोग कहते हैं, ओ पाला बखता वाले ने कर विच तेरे तेरी शान जलाली
वो नासरी हमारा खुदावन जिंदा खुदावन है, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर दे दी ताकि हम बच जाएं और जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। वो जिंदगी जो उसके पास है, हमें उस सामरी औरत की तरह नहीं बनना, हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है। क्योंकि खुदावन ने कहा था अगर तू जानती तो मैं तुझे हमेशा की जिंदगी का पानी देता। आज हमें हमेशा की जिंदगी का पानी चाहिए और हमेशा की जिंदगी चाहिए, वो जिंदगी जो हमारे खुदावन यीशु नासरी के पास है। हालेलुया हालेलुया। हम भाई नबी से मिल रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और खुदा से मांग ले जो आज आपको चाहिए, क्योंकि वो कभी हमारी दुआ को रद्द नहीं करता, वो हमारी दुआ का जवाब देता है, क्योंकि वही जवाब देने वाला बाप है। वो हमारी दुआ को रद्द नहीं करता। सिर्फ हमें ईमान से मांगने की जरूरत है। आज आप ईमान से मांगे, मेरा ईमान है अगर वो मुझे दे सकता है तो आपको भी देगा। हालेलुया। उससे मांगना शुरू कर दे, अपने होठों को खोले, अपने लबों को खोले, आज उससे मांगे। अपने सर को झुकाएं और जवाब दें। कदूस बाबा स्वामी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने आज ये खूबसूरत मौका हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम तेरी सताइश कर सके, तेरी प्रस्तिश कर सके, हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। यहोवा बाबा स्वामी, मेरे बाबा स्वामी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने सारी रात पानी जवानी की और ये अच्छा दिन बख्शा कि हम तेरी सताइश करें, तेरी प्रस्तिश करें, हम तेरे आगे झुके। यहोवा बाबा स्वामी, एक एक की जान को मैं तेरे हैंड ओवर करता हूँ। मेरे बाबा स्वामी तेरे कहने सुनी, तेरा कहना मसला चाहता हूँ। जितने लोग आ चुके हैं और जितने लोग आने के राजा रखते हैं, मेरे बाबा स्वामी तू इनके रास्तों का आसान बना, तब तेरी हाकत में आकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, तेरे नाम की सताइश करे, तेरे नाम की प्रस्तिश करे। मेरे बाबा स्वामी तेरी गहरिया सुनी, तेरा कहना मसला चाहता हूँ। मेरे बाबा स्वामी देख बाबा स्वामी तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। खुदा बंदा आज जो भी जिंदा कलाम सुनाए, उस कलाम को सीधा हर तरह की बीमारियां, हर तरह की परेशानियां जाती रहे। एडरसैन को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। मेरे बाबा स्वामी तो अपने बंदा को और अपने चढ़ार के इस्तेमाल कर, तेरी गहरिया सुनी, तेरा कहना मसला तेरे बंदा पे चाहता हूँ। तेरे बेटे कासिम को तेरे हैंड ओवर करता हूँ, इसको अपने चढ़ार के इस्तेमाल कर। तेरा बेटा तेरा सच्चा परस्तार बने, इसके कांधे से लोग बरकत पाए, इसके गाने से तेरी हजूरी आए। मेरे बाबा स्वामी अपने आप को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। मेरे बाबा स्वामी तू मुझे अपने चढ़ार के इस्तेमाल कर, तू अपने चढ़ार के लिए मुझे इस्तेमाल कर। मेरे बाबा स्वामी तेरी गहरी हजूरी, तेरा कहना मसला चाहता हूँ। तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जब वो सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे, तो हमें ऐसे परस्तार बना जब वो सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे। तेरी गहरी हजूरी, तेरा कहना मसला हमारी जिंदगियों में हो। यहोवा बाबा स्वामी ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन 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 आमीन। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जब हम प्रस्तिश कर रहे होते हैं तो अपने हाथों को खुदावन के लिए इस्तेमाल किया करें, उसकी हमदो सना के लिए, उसकी प्रस्तिश के लिए, क्योंकि खुदावन जिंदा खुदावन अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। आज हमें ऐसे प्रस्ताव बनना है जिस तरह मूसा खुदा की हमदो सना करता था, जिस तरह दाऊद नाच गा कर खुदा की हमदो सना उसकी प्रस्तिश करता था। आज हमें भी वैसे प्रस्ताव बनना है। यीशु कहता है मैं और मेरा घराना जिंदा यीशु नासरी की हमदो सना उसकी प्रस्तिश करेंगे। आज हमें भी उसकी प्रस्तिश के लिए खुद को इस्तेमाल करना है। हमें खुदा उनसे बरकतें चाहिए तो उससे मांगना है, उसकी प्रस्तिश करनी है। आज हमें भी दाऊद जैसा बनना है। अब सब मिलकर हमारे साथ हम लोग सलाम किया करें। खुदावंद जिंदा आसमानी खुदावंद, खुदा की सताइश में बनेंगे, उसके हुजूर में गीत गाएंगे, जिसमें लोग में जमा हो और तेरा प्रति हजूरी होगी। ये सुना कोई नाम नहीं, ये दुनिया सारी डूबे मेरे पारस तक जा दे, जब बदल ये सूदी होगी, जब बदल ये सूदी होगी। सब मिलकर खुदा की सताइश करेंगे तालियों के साथ। जितने दो या जितने जमा
Yes,
मेरे रोगा की दुआ मेरा यीशु नासरी। अब ईमान रखें कि वो आपकी तमाम परेशानियों का हल वाहिद खुदावंद यीशु नासरी है। जिस तरह वो मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत रखता है, अंधों को आंखें देने की कुव्वत रखता है, वो आपकी परेशानियों को खत्म करने की भी कुव्वत रखता है, क्योंकि कुल कायनात का मालिक है, सब कुछ उसके इख्तियार में है। जिस तरह वो यरूश की बेटी को जिंदा कर सकता है, तो वो हमारे मुर्दा दिलों को भी जिंदा करने की कुव्वत रखता है। सिर्फ हमें उसके हुजूर आना है, उससे मांगना है, उससे इल्तिजा करनी है, क्योंकि वो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता, वो जवाब देता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। ऐसा प्यार कि उसने हमारी खातिर अपनी जान सलीम कर दे दी, ताकि हम बच जाएं, हम जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और भाई कासिम के साथ मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा हुजूर द्वारा बरके खुदा आसमान और जमीन की खाली पर मालिक है, जो दिल में शुक्र अदा करते हैं कि बाप पर रोज में दिल अदा करता है कि तेरे हुजूर आसमान के नाम की मदद से कर सकते। अब आप यीशु के नाम से बाप आज बाप एक जिंदगी को चुन लेना बाप। आज बाप जो लोग आने का इरादा रखते हैं बाप, उनको तो प्यार की लाठी से घेरते ला और बाप वो भी तेरे सच्चे कदमों में आकर और बाप तेरे नाम की पदासराई कर सके। है बाप आज एक एक जिंदगी को चुन लेना बाप। आज बाप यीशु के नाम से यहाँ से किसी का ना लौट के जाए, बल्कि बाप सब तेरे बाप रूह से बंद कर जाए। और बाप यीशु के नाम से बाप एक एक जिंदगी को बाप यीशु के नाम से बाप तेरे हजूर ले रखता हूँ। बाप तेरे पाक कलाम में लिखा है, जब पर दो या तीन में नाम से बैठे हों उनके दरमियान मौजूद होता हूँ। तो मेरा ईमान है बाप यीशु नासरी, आज तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। आज बाप यीशु के नाम से बाप तेरी हजूरी चाहते हैं। बाप यीशु के नाम से बाप एक को चुना और चुनकर दस करना यीशु के नाम से। आमेन 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 आमेन। आप सबसे गुजारिश है कि हम प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं और सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे और खुदा की अफसोस से नाम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसका 3 बाब उसके 8 आयत में लिखा है, ऐ अजीजों, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावत के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। खुदावत के नजदीक एक दिन 1000 साल से बेहतर है। आज जब हम उसके पास आते हैं तो अपनी फिक्रों को, अपनी परेशानियों को घर छोड़ दे। एक दिन जब आप खुदाओं के लिए आते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ हमारे यीशु नासरी खुदा पर हो। जब हम कलाम सुन रहे होते हैं तो अक्सर ही लोगों का ध्यान घर की बातों पर होता है, और जब उनसे पूछ लिया जाए ना तो भैया आज कलाम किसी, उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि वो अपनी परेशानियों में गुम होते हैं। हमारा सब कुछ खुदावन जो जिंदा नासरी है, वो हमारी परेशानियों को खत्म करने की कुव्वत रखता है। आप छोड़ दे उस पे, घर से सोच के कि आज मैंने खुदावन तेरे पे सब कुछ छोड़ा है, मेरी परेशानियों को तूने खत्म करना है, और मेरा ईमान है कि वो आपकी परेशानियों को खत्म करेगा। हालेलुया। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन, भाई कासिम और एक और बड़े अच्छे भाई हैं भाई मौजूद, उनको भी हम कहेंगे कि वो आ जाए सामने। वो भी बहुत अच्छे खुदा के दस्तार है। मैं कल आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कल एक जगह पर पढ़ रहा था कि हमारी 100 परेशानियां हैं, लेकिन उन 100 परेशानियों का हल वाहिद खुदावंद यीशु नासरी है। सिर्फ हमारी परेशानियों का हल दुआएं हैं। जब हम खुदा के हजूर दुआएं करते हैं, उसकी हमद सना करते हैं, तो वो हमें हमारी परेशानियों से निजात देता है। नासरी जगा दिया पैगिया ने कमा, नासरी जगा दिया पैगिया ने कमा, भजुमा ये सुना भजुमा। सब मिलकर बोलेंगे और अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे उसकी प्रस्तुति के लिए। हालेलुया।
चुम्मा यीशु नाम में चुम्मा। कुछ लोग इसका मतलब कुछ और समझ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हमें हर वक्त खुदा की हमदो सना करनी है। हमारे लबों पर हर वक्त उसका नाम रहे, उसकी हमदो सना रहे, उसकी प्रस्तिश रहे। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। मेरे खुदा से बैठ जाए और खुदा को वर्शिप करें, इसके नाम को बढ़ा देंगे। ताकि हज़ूरी कमा खुदी रखे तेरे सुने लगा सब अपने हाथों पर तेरा
शुक्र अदा करते हैं, उसकी सब नेमतों के लिए शुक्र अदा करते हैं। जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है, हम सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें और खुदा से मांगना शुरू करें कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हो। आज का कलाम हमारी जिंदगी में 30 नहीं, 70 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए, और वो फल खुदा नासरी के कलाम का हो जो हमसे कभी खत्म ना होने पाए। और मैं ईश्वर से दरख्वास्त करेंगे कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। पहला तस्नीकियों का 5 बाब उसकी 16 में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं। हम जिनकी बनाई तेरी तारीफ करते खुदावा, तारीफ के लायक वसीम का हम दोस्ताइश करेंगे सुनासरी, तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से तेरी हम दोस्ताइश करेंगे सुनासरी। जितना बाकी वक्त हो चुका है यीशु मैं तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से। यीशु सुबह का वक्त अच्छा दिया, रात हिफाजत के लिए बानी की यीशु नासरी, सांस वासवा बरकत दी यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्र करते हैं तुझे सांस वास मिलते तो तेरा बल ठहर जाता है यीशु नासरी। इस जगह पे तुम छोड़ दे यीशु नासरी, चर्च को बढ़ाओ, हुकूमत से दुनिया से बढ़ाओ यीशु नासरी। जितने भाई और बहनें बैठे उनको ना अपना बरकत दे, उनको मालूमात कर यीशु नासरी। और जितनी वर्षिप कर चुके यीशु को ताबेदार बनाना अपने के लिए यीशु की जब तक जीते इसके तेरे ताबेदार है यीशु। इसी तरह तेरी हमको जलाल पता नहीं यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्र करती, तेरी तारीफ करती, मेरे साथ मेरी मदद कर, मेरे घराने की मदद कर यीशु नासरी। तेरे बेटे किसी तरह सुरमा बना, खादम बना अपने के लिए जलाल कर लिए यीशु नासरी। तेरी भी खारमा बन चुके बाबा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि गहराइयों से इसके बाबा साथ हो यीशु, कि बाबा तेरा नमाई के यीशु तेरे साथ होए, तेरी आने जाने में मदद कर यीशु। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं यीशु, भाई के साथ हो भाई तारीफ बसोगी की तेरी हम दोस्ताइश करेंगे। आज का कलाम हमारे लिए हमारी जिंदगी में बारिश से बरकत वाला कलाम और यीशु नासरी। जब तक तेरा बंदा बोलता जाता समाट दी से फूल चढ़ यीशु नासरी, हम बरकत से हमारा माल होकर जाते यीशु नासरी। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया यीशु नासरी। तारीफ यीशु नासरी तेरी हम दोस्ताइश करेंगे यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ यीशु नासरी। यीशु नासरी फिर से हमें अपने आप को तेरे बाकी सारा के ताबेदार होते हैं यीशु नासरी। सभी रहनुमाई कर इसी तरह यीशु नासरी। जितने घर में पड़े रहते के साथ और उनकी मदद कर, खासकर इसी तरह मैं खड़ी थी बीच की तरफ अपने गिरजा घर आने की तरफ मान को यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्र करती, रात मेरी हिफाजत की यीशु मसीह, तबीयत खराब होने से मुझे बचाया बीमार से यीशु। मैं तेरा शुक्र करती यीशु तेरे वर्षिप के लिए यीशु नासरी। मैं तेरे साथ हो इसलिए तेरे वर्षिप को और यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्र करती यीशु नासरी। फिर से भाई को तेरे ताबेदार करते यीशु नासरी। जो आज का कलाम पढ़ा कर हमारे सुनाया जाए, हमारे भाई से बरकत वाला हो यीशु नासरी। तरह बाबा बाबा उस्मान का नाम साकार करा करा रिका बाबा बाबा उस्मान का और सिक्री बाबा बाबा उस्मान का। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया खुदावा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, कितने साल चुके दिन को नाम बरकत दे यीशु नासरी। खाले झोले बांधने झोले जाने यीशु। मैं तेरा शुक्र करते कोने कोने में तेरी दुआएं दे, बड़े बेटियां बेटे बनाओ हमारे मेरे खुदाने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए यीशु। हमें सूरमा इसी तरह बना यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्र करती, तेरी तारीफ करती। मेरी छोटी दुआ सुन कबूल कर यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं, आमीन आमीन। सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। जैसा कि आज का कलाम का वक्त हुआ जाता है, तो हम अपने पास्टर साहिबान को दरख्वास्त करेंगे कि वो सामने आए और तालियों के साथ उनका वेलकम करेंगे। और वो आज जो कलाम है
काफी ज्यादा टाइम हो गया प्रस्तुत को। मैं ये देख रहा था कि बच्चों का दिल नहीं कर रहा था प्रस्तुत छोड़ दो। एक गीत गा रहे थे तो बाद में दूसरे को फिर से गा लेते थे। तो मैं एक बात सोच रहा हूँ कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक मौजूद भाई सामने आके बनाने बैठे आप सबके साथ, क्योंकि हमारा बड़ा जरूरी होता है कि हम प्रस्तुत को किस तरह प्रेजाइड करते हैं। जब हम कभी गीत गा रहे होते हैं ना, तो बहुत दफा हम उनको जो गा रहे होते हैं उनकी कोशिश होती है जो कलाम का बारी आवे तो बस असी 2 मिनट जाके ते हाथ पैर जो स्कूल च करिए, अपने गलिया स्कूल च करिए। अगर मौसम भाई के आप हाथ देखें ना, तो ये दरबुका जम्बी जो है इसको बजाते बजाते उनके हाथ पर यहाँ पर जिसको कहते हैं पंजाबी में चंडियां, वो पड़ी हुई है और बड़ी सख्त वाली। और कभी जब हमने लाइव प्रेयर शुरू की थी तो मौसम भाई जब बजाते थे तो उनके हाथ से ब्लड निकल आता था और वो 1-1.5 घंटे तक बजाते रहते थे। और कभी कभी हमारे साथ तमाम जो क्वायर के लड़के होते कहते थे यार जो खून निकलता है ना, वो मौसम भाई जरूरत तो ज्यादा अच्छा बजाते हैं। और गाने वाले बच्चों में भी होता है कि जब एक गीत गाया, दूसरा गाया, उसके बाद तीसरे के साथ उनको प्रस्तुत में जब खुदावंद कहते हैं रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करो। जब आप पूरी ईमानदारी से खुदावंद के साथ प्रस्तुत करते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं होता। लाइव मीटिंग मेरी सिर्फ 15 मिनट की होती थी, वो करते करते प्रस्तुत से शुरू हुई और 1.5 घंटे तक चली गई। फिर एक दिन अपने लड़कों को कहा, मैंने कहा यार थोड़ा कंट्रोल करो। कहते भाई सब पता ही नहीं लगता कदों टाइम आपके साथ। जब आप पूरी ईमानदारी से खुदावंद को खुदा देते हैं तो आपको वक्त का पता नहीं लगेगा। खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक रोजे रखे, उन्होंने भूख ही नहीं लगी। क्यों? क्योंकि कलाम जी लिखा कि फिर उसको रूह जो था वो बियाबानों में ले गया और वो खुदा से बातें करता रहा। उसको पता ही नहीं लगा वक्त कहाँ गुजर गया, क्योंकि वो उसको पाक रूह ले गया था और वो पाक रूह के हदायत के साथ अपने वक्त को गुजारता रहा। तो आज भी अगर हम यहाँ आ गए हैं, कहते मैं हमेशा कहना आते गए हैं तो क्यों ना इतना को टाइम खोल के खुदा को दे दो। इन्ने को टाइम के ਵਿੱਚ खुदा ਨੂੰ अपना सारा कुछ दे दो ताकि खुदावन ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ सुन सके। अपनी अखां ਨੂੰ बंद करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे कि कदूस जिंदा आसमानी बाप मैं खुद ਨੂੰ तेरे हत्थां 'ਚ देना और खुदावन ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ईमान रखना वा कि मेरी जुबान ਦਾ ਤੁਸੀਂ जुमा लो कि मैं जो भी बोलांगा ਤੁਹਾਡੇ कलाम के मुताबिक बोलांगा और कुछ ऐसा ना हो कि खुदावन के मेरे को कोई गलत अल्फाज निकले, बल्कि हमेशा तारे कलाम का मुकाशवा ही मुझसे निकले और हमेशा बहुत सी रुझाना निजात का बायस बने। मसीह यीशु में आके आमीन। मैंने पंजाबी में दुआ क्यों की है? मैं एक बात बोलूं, जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगता है ना वैसे दुआ करो। ये ना सोचो कि आगे लाखों की तादाद में दुनिया बैठी है और मुझे उर्दू में दुआ करनी है, मुझे इंग्लिश में दुआ करनी है। खुदावंद गूंगे भी दुआ भी सुनता है कि नहीं सुनता? दुनिया का एक बड़ा ही बड़ा पादरी है, उन्हें ना बावा ने ना हाथ ने, सॉरी ना बावा ने ना लत्ता ने। अब राइट सही कह रहा हूं? एक ऐसा खुदा का खादम है जिसकी ना टांगे हैं ना हाथ है, लेकिन वो सीढ़ियां भी चढ़ता है। वो जब कलाम शेयर करता है तो बकायदा एक टेबल लगता है, उसको उठाकर टेबल पर रखा जाता है या फिर सीढ़ियां लगाई जाती है। वो सीढ़ियां चढ़ता है, सिर्फ इतना सा हिस्सा यहाँ पर 2 पांव है उसको। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने उसको वो सब दिया जो हाथों वालों के पास भी नहीं। तो मेरे अजीजों, ईमान से खुदावंद से मांगो। आज बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 14 बाब और उसकी 13 से 15 आयत तक, और यहां यूं मरकूम है। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब उसकी 13 से 15 आयत तक। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र है। मेरे अजीजों, खुदावंद ने
क्या सिर्फ मौजज़ात या खुदा से ब्लेसिंग सिर्फ वही इंसान पा सकता है जिन्हें रोजे रखे हैं, या जिन्हें तय किया दिया ने, या जिन्हें खुदावन ने नाते शुक्रगुजारियां दिया ने? क्या वही बरकत पाएगा? नहीं। बड़े नीट अल्फाज में खुदावंद खुदा आपसे कहता है कि जो मेरे नाम से मांगोगे, जो चाहो हो जाएगा। आज हम कहते रहो खुदावंद मैं क्या करूं, मेरे तो जोड़ों में दर्द है। ओ खुदावंद मैं क्या करूं, मैं काम के लिए जाता हूं और काम हाथ से निकल जाता है। अरे खुदावंद मैं अपनी धी पुत्र के रिश्ते नहीं जाता तो रिश्ता टूट जाता है। मैं की करा कि रुपया मेरे हाथ जाता है तो उड़ जाता है। हम एक लफ्ज साथ लगाते क्या करूं, सानू ईमान ही नहीं है। हमें ईमान की कमी होते हुए हम कहते हैं मैं क्या करूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद होऊंगा। वो आपको कहता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे खुल के मांग, मैं तेरे नाल बैठा हूं। आज मेरे पास किसी चीज की कमी हो तो मैं अपने खुदावंद से कहता हूं अरे मेरे खुदावंद मुझे मुहैया कर। यकीन जानो मैं मिल जाता है और मैं कभी किसी चीज से शर्मिंदा नहीं होता। हाँ इंसान हूं, परेशान होता हूं, मैं भी परेशान होता हूं। मैं कोई फरिश्ता नहीं है कि जिन्हों मुंह खोलेगा तो हर चीज उन्हें आ जाएगी। लेकिन इंसान होने के नाते परेशान होता हूं, लेकिन बेउम्मीद या बेईमान नहीं होता। मैं जानता हूं कि देर से ही सही लेकिन मेरा बाप मुझे मुहैया कर। मेरे अजीजों यहां लिखा है और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। किसके नाम से चाहोगे? खुदा यीशु के नाम से। और ये कोई और नहीं कहता, खुद खुदा यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की इंजील में। और यूहन्ना यहाँ पे बताता है कि खुदावंद के नाम में ही इतनी कुव्वत है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। ये पूरा पाक कलाम ही आपके लिए पूरी दुनिया खोल के रख देगा। लास्ट में मैंने कहा था कि आप लोग मांगना बड़ी, हाँ मुझे ना भाई रफाकत की बात याद आ गई। तब मैं खिदमत में नहीं था तो मैंने भाई रफाकत से कहा भाई मैं तो खुदा को मांगना तो करोड़ों मांगा, लखा ना की मांगा। कहते भाई साहब खुशी करें। तब मुझे यानी कि रफाकत के नाम से भाई रफाकत कम बुलाते थे। अब जरा खिदमत में हूँ तो इसीलिए ज्यादा लोग मुझे फैमिली नाम से नहीं बुलाते। तो मेरा फैमिली नेम जानी है तो मुझे कहते जानी भाई तुसी ना कुछ ज्यादा ही मांग लेते हो। मैं आपसे कहूंगा कि खुदा से ज्यादा मांगो क्योंकि वो ज्यादा देने की कुव्वत रखता है। मुझे सब जानते हैं कि किराए के घर पे रहता हूं। मुझे आगे आप कह सकते हैं कि सानू 1 करोड़ रुपया दे दे। आप मेरी बात किराए के घर च रहती तो मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया देगा। तुसी घर ही नहीं निकलना है तो लोग पुछना ते कंगला है ते आप किराए के घर पे रोल रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों जेड़ा मालिक हर चीज का होवे तुसी ओदे कोलों खोल के मांग लोगे क्योंकि देना ओदी मर्जी की शामिल है कि दवे ना दे। आज हम भी जो चाहेंगे मांगेंगे लेकिन किसके नाम से? यीशु के नाम से। आप कब तक ये कहो कि खुदावंद मैं की करा, सवालिया निशान नहीं। पुख्ता मजबूत इरादा करके कहो कि आज मैं चलना, मैनू नहीं पता तुसी भी देना है तो मैं चलना बस। मेरे को कुछ होवे ना होवे तुसी ते है और आते तुसी आप पूरा करो मैं चलना। यकीन जानो ताड़ा पूरा हो जाएगा। आप घर से निकलो आपको हर चीज आपका खुदावंद मुहैया कर देगा। मेरे वालिद साहब हम काम पर जाते थे तो अब्बू घर से सिर्फ ना किराया लेके जाते तो मैंने अब्बू को कहना मुझे दोपहरी में भूखा मारोगे तो सीधे रोटी दे भी ले जाते। तो मैंने कहता पुत्र जब रात से निकल गया ना सारा मुहैया भी करेगा।
और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं दोपहर में भूखा रहा हूं, खुदावंद ने मुहैया कर दिया। बल्कि हमारी ही शॉप पर कम से कम 8 से 10 इलेक्ट्रिशियन बैठे होते थे जो काम करने के लिए, जाने के लिए इंतजार करते थे। कोई कंप्लेन आए, हम किसी का पंखा लगाने जाए, हम एसी लगाने जाए, जनरेटर लगाने जाए, हमें पैसे मिलेंगे। यकीन करेंगे, हम दोनों बाप बेटा सुबह 8 बजे घर से निकलते थे, 8:30-9 बजे तक हम वहां पहुंच जाते थे और दोपहर को 12-1 बजे की कई बार रोटी अपने घर आके खाना। क्यों? क्योंकि हम अच्छी कमाई करके आ चुके होते थे। आज हमारी जिंदगी में सिर्फ ये ईमान की कमी है। उसके नाम से जो चाहोगे हो जाएगा। Whatever you want, जो भी मांगो वो आपके लिए करने के लिए पहले ही तैयार बैठा हुआ है। अच्छा, एक दिन होता ना, अचानक किसी ने घर जाना तो उन्होंने कहना भाजी 100 रुपए आते देने, ਉਹਦੇ को होएगा तो देगा, नहीं होएगा तो ना सही। लेकिन मेरे अजीजों, आप यकीन जानो कि वो जिंदा खुदा हर वक्त आपके लिए तैयार ही बैठा है। जिंदगी नहीं जाओगे पहले नोटा ने ढेर ला के बैठा, मेरा पुत्र ने आना, मेरी धी ने आना, और बस वो एक ही चीज चाहता है कि आप उसकी ताबेदारी करो, आप उसकी इज्जत करो। इज्जत करने से आप सब कुछ पा जाओगे। क्योंकि जब आप उसके नाम से, आज मैं यहां पर रहते हुए, मेरे लिए इस घर के जो मालिक है अंकल अशरफ है, मेरा जो मालिक मकान है वो भाई रफाकत है। मुझे भाई रफाकत कह देना कि आपने घर जाना है, ये मेरे घर की चाबी है, तो आपने अलमारी खोल के उसमें से ये चीजें डाली है, यहाँ पड़ी हुई है। तो अगर बाजी मेरे सामने भी होगी ना, घर की मालकिन है होगी, तो मैं चाबी लेके मैं बाजी को कहूंगा, बाजी मैं ताला खोल ले, अलमारी की कहते दराज से ऐस जगह दे, ऐस कापी चढ़े पैसे दे दे, तो बाजी ना नहीं कर सकते। क्यों भला? क्योंकि मैं उनको पूरा हुलिया दस दिता कि मैनू पता है कि अलमारी खोलनी है, ਉਹਦੇ ਚ दराज पे है, ਉਹਦੇ ਚ कापी पई है, कापी च पैसे पए हैं। ਇਹਦਾ मतलब कि जिन्हें मैनू भेजा उन्हें पूरा एड्रेस दे के भेजा और मैनू आवा जानी। इसी तरह खुदावंद भी तुहानू दुनिया च भेज रहा है, तुहानू कुवत दे के, तुहानू एड्रेस देता है कि तुसी इस जगह ते जाना है, फिर तुहानू कुवत देता है कि इस चीज को खोलना है, फिर तुहानू हिम्मत देता है कि कट ते खर्च ले। लेकिन इन चीजों को करने नहीं कहते, मांगोगे तो पाओ, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, बगैर वजह तो तुहानू नहीं मिलेगा। भूल जाओ इस गल कि जिहड़े लोग कहते हैं मैं तो घर भी बैठा हुआ तो खुदा मुहैया कर देता है। मेरे अजीजों, आपके पास जो दौलत आती है उसको जानो पहले कि वो कहां से आती है, क्योंकि ये सब चीजें जो दुनिया की मालो इशरत है, मालो दौलत है, ये इब्लीस की तरफ से दी जाती है। पहले ये जानो कि लपड़ के थोड़े खुदा आपके लिए बड़े काम करना चाहता है जो आपकी और मेरी सोच से कुछ जरूरत से ज्यादा ही ऊपर है। हमारी सोच के मुताबिक हम कहेंगे हमें कार चाहिए, वो हमें जहाज की सैर करवाना चाहता है। हम कहेंगे हमें 3 मरले का घर ही मिल जाए, की कहते हैं 3 मरले मिल जाए, 1.5 मरले मिल जाए, एक कमरे में कमरा पाला। लेकिन खुदावंद चाहता है कि वो आपको महल जैसा घर दे, हवेलियां दे। आप कहते हैं मुझे हवेली मिले, वो कहता तारू मैं पूरी सल्तनत दे रहा, लेकिन आपको मांगना पड़ेगा उसके नाम से। अच्छा, अब बात करता है वो कि किसके नाम से मांगे? यीशु के नाम से। वो खुद कहता है कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे हो जाएगा। फिर वो कहता है ताकि बाप बेटे में जलाल पाए, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अब अगर मौसम भाई के मैं घर जाता हूँ, इनके डैडी मुझे कह देते हैं कि बेटा आपने इस घर को संभालना है, मेरे बच्चे ताकि इज्जत करेंगे, अगर मेरे बच्चों को आप जो बोलोगे ना वो करेंगे, बस आपने इनकी केयर करते। अब मैं जब मौसम भाई के घर जाऊंगा तो अगर बच्चे में ना बदतमीजी करने आया, बाप ने नाम इज्जत मिले,
मैं जिवें ही इन्हां दा प्यो आया मैं जी कहूँगा भाजी अज तो बाद मैनूं ना कहना, मैं इन्हां दे घर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी अच्छे। लेकिन अगर ये मौजूद भाई अपने घर को पहले ही इनके घर में मौजूद भाई का बड़ा रोग है अपने भैन भरा के मौजूद भाई का सही रोग है, मैं देखे है क्योंकि बड़े ने कहा। तो जब मौजूद भाई ने तो बोल दिया कि बाप का हुक्म है कि ये आज अगर बाप नहीं है तो बाप की जगह ये खड़े हैं, तो समझ ले कि मौजूद भाई ने अपने बाप की जिम्मेदारी पूरी की और मौजूद से उसके बाप का नाम और इज्जत होगी। अगर जॉन बाहिर कोई गलत काम करेगा तो बदकारी करेगा तो लोगों ने नहीं कहना कि जॉन चाहिए, तो कहना रफाकत का मुंडा। अगर भाई रफाकत कोई गलत काम करेंगे तो लोग कहेंगे ऐश्वर्य का मुंडा है। अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो लोगों ने कहना यार प्रवेश यूसुफ का मुंडा है। यार देखो यार ये हरकत कर रहा, अब ये बुराई के अल्फाज है। लेकिन अब अगर उसके नाम को इज्जत को चला, वो कहते हैं जो उसके नाम से मांगो, हम उसके नाम से मांगते हैं तो वो खुदावंद कर देता है, तो उसके बाप के नाम को इज्जत को चला देता है। और आपका बड़ी यहां पर ना थोड़ा सा गौर करें, आप बात को समझे कि खुदा अपने नाम में अपने बाप के नाम को इज्जत के जलाल दे ताड़ी हर ख्वाहिश पूरी करता है। कैसा लेकिन सौदा कर रहा है खुदा आपसे। खुदा यीशु मसीह आपसे एक सौदा कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरी बेटी मेरे बेटे तेरे नाम को नहीं, मेरे नाम को मांग के देख तो मैं तेन देगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने नाम इज्जत और जलाल मिलेगा। मतलब कि आए मालिक मेनू तू पैसे दे दे, मेरा बाप जो कि इस दुनिया च नहीं है, मेरे कोल नहीं है, लेकिन तेरा बाप हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है। आज मैं तेरे को आया, बाप की कर पुत्र की करता है, ख्वाहिश पूरी कर देता है। तो बाहर निकल के अगला पता ही कहेगा यार मेरा प्यो भी बड़ा कमाल से, मेरे प्यो को भी जो कहा ना कभी खाली हाथ वापस नहीं आया। लेकिन यार आज देखो ऐसे खोल के यार कहते भी मेरे खाली हाथ वापस नहीं मोड़े। बाप के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। और यहां कहता है अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो वो भी ऊपर होगा। पहले प्यो के नाम इज्जत और जलाल देगा, फिर जो पुत्र की तारीफ होएगी तो पुत्र कहेगा भाई तुम अपने प्यो को भी बात दो। लेकिन मैं चाहता था कि मैंने 100 चाहिए, लेकिन अगर तुम 50 और दे दो ना तो मेरा थोड़ा जाना रास्ते का सफर का किराया बच जाएगा। कहता यार केड़ी गल है, जिथे मैं तेन 1000 दे सकता 50 रुपये वो कट देगा तेरे दिल। क्यों? क्योंकि पहले उन्हें अपने बाप के नाम की इज्जत रखी और दूसरी दफा उन्हें अपने नाम की इज्जत रखी। और एक शख्स को तुम्हें जाकर थोड़े तो बहुता हासिल कर दे, जो खुदा को मंगोगे उन्हें बेटे ने ना तो मंगोगे तो किसी बहुता नहीं पाओगे। जब आप एक बेटे ने अपने बाप के नाम की इज्जत रखनी हो तो क्यों क्या वो आपको ज्यादा नहीं देगा? मेरे जिलों को ताटेरी बड़ा कुछ करेगा क्योंकि उन्होंने बाप के नाम की इज्जत रखा है। आज हम चाहते हैं कि हम खुदा के नाम से मांगे और पूरा हो जाए। ऐसे ही है ना, बड़े दिलों के सवाल पता की आ रहे हैं अही तो जिन्हों दुआ करते हैं और कहते हैं अब हम मानते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, तो होगा क्यों नहीं? है ना? क्वेश्चन है ना कि कई बार मांगने फिर होगा क्यों नहीं? लेकिन यहाँ पर अगर आप इसकी लास्ट आयत को गौर से पढ़ें तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। आपके लिए जो सब कुछ करने का शॉर्ट फॉर्म है, बड़ी लंबी मिसाल है किसी, है ना? दुनिया में इधर उधर किया, पैसा इधर उधर किया और जो सारा कुछ किया आखिर मालक किवें ताड़ी गल सुनेगा? मालक ताड़ी गल उदों ही सुनेगा जो नौकर ताबेदार हो, जो हुक्मां ते अमल करो। और हर शख्स खुदावंद के हुक्मां ते अमल नहीं करता, और जो अमल करोगे
तो मेरे अजीजों, बेटा अपने बाप के नाम को इज्जत देगा और बाप अपने बेटे के नाम को जला देगा। हालेलुया। मतलब कि ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਬੇਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत कुछ करेगा। हालेलुया। वैसे तो हम किसी राइस में भरेंगे, खुदा के हजूर में प्रस्तुत करेंगे, और इस गीत के दौरान हम अपने हाजिर के दौरान खुदा के हजूर रखेंगे, खुदा के हजूर में आएंगे। दो दमड़ियां भेजियां ने, देवा भेजियां ने भेज देना। दो दमड़ियां मैं तेरे हजूर झुकता हूं कि खुदावंद इन घरानों के साथ होना जिन्होंने आज तेरे पाक कलाम से सीखा कि हमें तेरे हुक्मों पर अमल करना है, फिर हम जो मांगेंगे तू हमें देगा। तो आसमानी बाप आज रवि से हम तेरे हुक्मों पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आए खुदावंद अपनी बरकत दे, अपनी मोहब्बत अपने फजल से भर दे। आए खुदावंद आज हम सबकी आवाज तेरे हजूर महूर पैमाने पहुंचे। आए आसमानी बाप हम बहुत गुनाहगार हैं, इस बात को तस्लीम करते हुए हम तेरे हजूर झुकते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तुझसे माफी चाहते हैं। आए खुदावंद तेरे ही नाम की मदा सराई हो, तेरे ही नाम की सताइश हो। हम तो गुनाह से भरे हैं खुदावंद, लेकिन तू मोहब्बत से भरे। हमारे गुनाह दलदल की तरह है, हम इससे निकल नहीं पाते, लेकिन तेरी मोहब्बत उस रस्सी की तरह है जो दलदल से भी निकाल देती है। ऐ आसमान के मालिक, ऐ ज़मीन को बनाने वाले, आसमान तेरा तख्त है और ज़मीन तेरे पांव की चौकी। ऐ खुदावंद आसमान के नीचे खोल और तमाम दुआ को सुन और कबूल कर। ऐ खुदावंद हर एक रूह जान के साथ हमें नाम पर नाम सबको बरकत देना और तेरे हुक्मों पर अमल करने वाले खुदावंद घरानों की तमाम प्रॉब्लम जाते हैं, रुपए पैसे की कमी जाती है, बेटियों के रिश्ते हो, बेटों के रिश्ते हो, खुदावंद जिस्म के दर्द जाते रहे, तमाम परेशानियां, स्ट्रेस जाता रहे, तमाम सर का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कैंसर, रसोलियां, हर्निया और खुदावंद एड्स और नशे की लानत, ये तमाम बुरी आदतें बदन से जाती रहे, बुरी रविशें बदन से जाती रहे, बुरी बीमारियां बदन से जाती रहे। खुदावंद जिनकी रूहें उनके बदन में फंस गई
इब्लीस चाहता है कि उस ज़मीन पर तकलीफ आए, तो खुदावंद उनके बंधनों को आजाद कर, इब्लीस के बंधन से छुड़ा, और खुदावंद उन रूहों को बचा। आए खुदावंद उनको मौजज़ाती तरीके से उनके बदन में खुदावंद अपना फजल रख। आए खुदावंद हर एक ऊंचाई के साथ होना, सबको बरकत देना, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आमीन। बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। हमें खुदा बाप के रहमत, पाकों का फजल, पाकों की फाका और शाकत से लेके हमेशा तक ऐसे घरानों के साथ जो खुदा तेरे हुक्मों पर चलते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो तेरे नाम से मानते हैं, हमेशा हमेशा रहे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आमीन। मंगल की इबादत आप सबको बताते जाएं। मंगल की इबादत पूरे 6:30 बजे होगी। हम सब उस इबादत में शिरकत करें ताकि हम शिफाइया इबादत को और ज्यादा मजबूत कर सकें, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ। God bless you. God bless you.